दोस्तों आज के वीडियो में आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि यानी त्रिफला के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप त्रिफला को आयुर्वेद के अनुसार आप इसका यूज करते हैं तो आपके शरीर को 100% निरोग रख सकता है। कैसे आपके शरीर को 100% निरोग रख सकता है, रोग मुक्त रख सकता है, आज की वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। कौन सी औषधि किस रोग में काम आती है, कितनी मात्रा में ली जाती है, कब ली जाती है, कैसे ली जाती है, सारी जानकारी देंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली वन त्रिफला के बारे में। दोस्तों अगर आप त्रिफला को आयुर्वेद के अनुसार सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय पर प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर को 100% निरोग रखेगा। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट से संबंधित कोई बीमारी, या आपको वायरल संक्रमण बार बार घेर लेता है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, तो दोस्तों ये त्रिफला अकेले ही इन सारे रोगों को खत्म कर देगा कुछ दिन में, अगर आप सही मात्रा में प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो त्रिफला का मेन काम है ये आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इस वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। और जिस आदमी का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है वही आदमी बीमार पड़ता है। तो यानी कि ये वात पित्त कफ को बांध के रखता है, बैलेंस रखता है, अगर आप सही मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप वात पित्त कफ नहीं जानते हैं तो जरा सा प्रकाश डाल देते हैं वात पित्त कफ के बारे में और जान लेते हैं त्रिफला बना किससे है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं त्रिफला बना कैसे। त्रिफला दोस्तों 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला ये 3 फलों से बना हुआ ये त्रिफला चूर्ण है जो कि अमृत का काम करता है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं हमारे शरीर में 3 दोष कौन से हैं, ये कौन सा बीमारी है, ये क्या है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। अगर यही 3 दोष हमारे शरीर में नहीं पाए जाएंगे तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे। ये 3 दोष का इतना महत्वपूर्ण रोल है। दोस्तों अगर आपके शरीर का वात दोष बढ़ गया तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है। और अगर शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो शरीर में 5 से 10% बीमारी होती है। यानी कि 100% आप बीमार होते हैं जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है। तो ये 3 दोष ना बढ़े, आयुर्वेद हमेशा यही कहता है सबसे पहले कारण को खोजिए, निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब भी बीमार हो, आपके पेट में दर्द हो, आपको बुखार हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप कारण खोजिए। किस कारण से आपको फीवर हुआ है, किस कारण से आपके पेट में दर्द हुआ है, कारण खोज लीजिए, निवारण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, चलिए उन्हें जान लेते हैं, फिर जानते हैं त्रिफला कैसे हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो 3 दोष वात पित्त कफ है, इसको बढ़ाने वाली जो चीजें वो सबसे खतरनाक चीज है, सबसे पहली चीज है वो है चीनी। चीनी दोस्तों मीठा जहर है। चीनी से बनी हुई जितने भी पदार्थ हैं ये सारे हमारे शरीर की वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। अगर स्वस्थ और निरोग रहना है तो सबसे पहले इसे आप अपने लाइफ से हटा दीजिए। दूसरा है दोस्तों मैदा। मैदा हमारे शरीर के लिए सबसे हानिकारक है। मैदा खाने से कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। तो मैदा से जितनी बनी हुई चीजें हैं उसे आप अवॉइड करिए। और तीसरी चीज है दोस्तों वो रिफाइन किया गया तेल। और मार्केट में एक प्रकार का और तेल आया है डबल रिफाइन किया गया तेल, और इन दोनों तेलों से खतरनाक तेल आया है पामोलिन। दोस्तों पामोलिन, डबल रिफाइन और रिफाइन किए गए जितने भी तेल में जो भी पदार्थ बने हुए हैं वो सारे हमारे शरीर के लिए दोस्तों क्या है, काल हैं, यानी बीमारी पैदा करने वाले हैं। और आज जो हम सुबह से शाम तक खाते हैं जितनी भी चीजें, यानी कि 80 से 90% चीजें वो इन्हीं 3 चीजों से बनी हुई है। चाहे वो आपका पिज्जा, बर्गर, विस्की, टॉप, जितनी भी चीजें हैं, नमकीन, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जितने भी सामान है सब इन्हीं चीजों से बने हुए हैं। इसीलिए दोस्तों मार्केट की इन चीजों का बहिष्कार कीजिए अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। और अगला चीज जो सबसे खतरनाक है वो है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स।
कोल्ड ड्रिंक्स को कभी मत पीना है, ये आपके शरीर की कफ दोष को बढ़ाता है। और जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो शरीर में 5 से 10 खतरनाक बीमारियां होती, 5 से 10% खतरनाक बीमारी, दमा, अस्थमा, टीबी, थायराइड, ये सारे जब आपके शरीर के कफ रोग बिगड़ जाता तभी होता है। तो दोस्तों ये हटा दीजिए। और अगली चीज क्या नहीं लेना, अल्कोहल, धूम्रपान, फ्रिज में रखा हुआ खाना, फ्रिज में रखा हुआ सामान, ये सारे हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करते हैं, तीनों को डिसबैलेंस कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आज से, अभी से अपने खाने से यानी अपने दिनचर्या से हटा लीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब दोस्तों चलिए जानते हैं त्रिफला के बारे में। और त्रिफला का यही काम है, जो आपके शरीर में वात पित्त बढ़ गया इसे बैलेंस करना है। तो लेना कैसे है दोस्तों, इसे तो त्रिफला को कई तरीके से लिया जाता है। आप किस मर्ज में लेना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग मर्ज में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आज हम दो ही तरीके शेयर करेंगे। एक तरीका शेयर करेंगे जिस तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो आपका शरीर शक्तिशाली बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनेगी, आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। अगर चश्मा लगा है तो चश्मा लगा हुआ हट जाएगा, अगर चश्मा नहीं लगा तो आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। वो है तरीका दोस्तों, आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, जिस पे आप ट्रस्टेड हो, जिस कंपनी पे आप ट्रस्ट करते हो, तो लेना है आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। और इसी के साथ आपको लेना है शहद, लेकिन शहद शुद्ध होनी चाहिए। तो शुद्ध शहद आपको कहां मिलेगी इसे आप खुद समझ लीजिए, लेकिन मैं यहां पे आपको एक चीज के लिए जरूर आगाह कर देता हूं, जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे जो भी कंपनी हो, किसी कंपनी का शहद ओरिजिनल नहीं है। आप शहद को लाइए जिस कंपनी पे आपको ट्रस्टेड है और यूज करिए, खोल के उसे रख दीजिए 15 से 20 दिन, 1 महीने, आपको पता चल जाएगी इसकी क्वालिटी, इसमें जो चीनी है वो नीचे बैठ जाती है। मैंने सबसे अच्छी कंपनी का शहद लाया था और 1 महीने में उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई। अगर मैं उसे ओपन कर दूं तो दोस्तों कंपनी ही बंद हो जाएगी, लेकिन यह समय नहीं करना, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। मैं इतना जानता हूं, कोई भी कंपनी है उसके प्रोडक्ट ट्रस्टेड नहीं है शहद के माने में। तो दोस्तों आपको शहद ओरिजिनल लेना है, ओरिजिनल। अब आप ओरिजिनल कहां से प्राप्त करेंगे ये आपका टेंशन है। तो ओरिजिनल आप शहद लीजिए 2 चम्मच और 1 चम्मच दोस्तों त्रिफला, दोनों को एक में मिला लीजिए, हो गया 3 चम्मच। अब इसी 3 चम्मच शहद को कब लेना है, शाम के 5 से 6 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में, जब आपको अच्छे से भूख लगती है, और उसी समय दोनों को मिला के ऐसे चाट जाना है। अब इसे चाटने के बाद, इसे खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। अगर आपको प्यास लगती है तो गुनगुना दूध ले सकते हैं, नहीं तो कुछ मत लीजिए। अब इसे खाने के 1 घंटे पहले, इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना है। कितने दिन तक लेना है, रिजल्ट तो दोस्तों 1 हफ्ते में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपको अंदरूनी शक्ति का विकास करना है, स्टेमिना पावर बढ़ाना है, आंखों की रोशनी बढ़ाना है। तो लगातार आप 3 महीने लीजिए। 3 महीने के बाद आप जो बदलाव होगा आप चौंक जाएंगे। आपके शरीर में कैसी भी कमजोरी हो, सभी प्रकार की कमजोरियां नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये तो हो गया त्रिफला का यूज करने का सबसे बेटर तरीका। अब आप अगर अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं, गैस कब्ज एसिडिटी थायराइड ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से परेशान है, इसका मतलब आपके आंतों में कचड़े जमे हुए हैं और आंतों को आपको डिटॉक्स करना चाहिए, गैस कब्ज एसिडिटी को हटाना चाहिए। उसके लिए आपको कैसे प्रयोग करना है, उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। घर का दूध होना चाहिए, और घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे बेटर दूध है। देसी गाय का दूध को गर्म कीजिए, दूध जब गुनगुना हो जाए उसी दूध में, 1 गिलास दूध में आपको 1 से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज है तो 1.5 चम्मच नहीं तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को मिलाकर इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं पीना है, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। अगर आपके घर दूध नहीं है तो कोई नहीं, उसका अगला विकल्प है 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, और 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला करके आप उस पानी को पी लीजिए। सुबह आप जब उठेंगे तो दोस्तों आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगी और दिन भर आपको स्फूर्ति देगी। और अगर शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, धीरे धीरे आपका बॉडी उसे खुद ठीक करते रहेगा।
यानी कि हर एक बीमारी को आपकी शरीर ठीक करता रहेगा और गैस कब्ज एसिडिटी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा और जिसके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहता, हमने बता दिया, उसे बीमारी नहीं होती है। और 100% बीमारी होती है जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है। तो ये दो तरीके आप समझ गए दोस्तों त्रिफला चूर्ण यूज करने का। और आपको क्या बीमारी है, उस बीमारी में त्रिफला चूर्ण आप कैसे प्रयोग करना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर हम दोस्तों उस बीमारी में त्रिफला चूर्ण को कैसे यूज किया जाएगा, स्पेशली एक वीडियो हम अलग से बना के आप तक पहुंचा देंगे। अगर आप हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। दोस्तों अगर आप हमें उत्साहित करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।